नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि करी पत्ता के पौधे कितने ज़्यादा बुशी हैं और इनकी पत्तियां कितनी ज़्यादा हरी भरी हैं। अगर आप भी अपने करी प्लांट को इसी तरह से बुशी और हरा भरा बनाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान करके आप इस तरह के पौधे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना होगा। मेरे पास करीब के ये 3 पौधे हैं और इन सभी की मैंने फरवरी में रूट प्रूनिंग और इसके अलावा इनकी हार्ड प्रूनिंग भी की थी। और अब ये तब से ये 2 महीने में ये पौधे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बुशी हो गए हैं और ये साइज़ भी इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। दोस्तों, करी पत्ते को लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको नर्सरी से ला करके अपने गार्डन में शामिल कर लें। ये पौधे 30-40 रुपए में हमें आसानी से मिल जाते हैं। वैसे ये पौधे कटिंग से भी आप इनको तैयार कर सकते हैं और बीज से भी ये पौधे आसानी से तैयार हो जाते हैं। लेकिन बीजों से इस पौधे को लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। और इस तरह से अगर आपको कहीं पे इनके छोटे छोटे पौधे निकले हुए मिल जाते हैं तो आप उनको भी निकाल करके अपने गमले में लगा सकते हैं, जिससे कि आसानी से आपका कई प्लांट का पौधा आपके घर में तैयार हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल अपने खाने में कर सकेंगे। दोस्तों, इसके लिए जो हम आपको गमला लेना है, आप इसके लिए जहाँ तक हो सके मिट्टी के गमले का इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी के गमले में लगे हुए पौधे को तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और इसमें पौधे के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का गमला उपलब्ध नहीं है तो फिर आप प्लास्टिक का या सीमेंट के गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो हमें मिट्टी तैयार करनी है वो आप इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें, जिसमें कि आप 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% आप इसमें कंपोस्ट मिला लें और इसके अलावा 15% राइस का यानी कि धान की भूसी और 15% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट 15% आप इसमें सैंड यानी कि रेत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लेंगे, जिसमें कि आपका पौधा बहुत आसानी से ही लग जाएगा। दोस्तों, करी पत्ते के पौधे को घना बनाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप इसकी समय समय पर इस तरह से पिंचिंग करते रहें। जैसे ही इसकी टिप्स थोड़ी सी बड़ी हो जाए आप ऊपर से इनको हटा दें, और क्योंकि एक बार टिप्स हटाने से वहाँ से कम 2 या 3 कभी कभी इससे भी ज़्यादा ब्रांचेस निकल करके आ जाती हैं और आपका करी प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। आपको ये काम तभी से शुरू करना है जब आपका पौधा काफ़ी छोटा होता है। आपको इसको बहुत ज़्यादा लंबाई में बढ़ने नहीं देना है। इसके लिए आप अगर आपका करी पत्ता का पौधा पुराना है तो आप फरवरी के समय या फिर बरसात के समय इसकी रूट प्रूनिंग या और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और तभी आप अपने पौधे को इस तरह से घना बना पाएंगे। दोस्तों, अब इसमें हम जो फर्टिलाइज़र डालेंगे वो एक बहुत ही फ्री का फर्टिलाइज़र है, जो कि हमारे किचन में से ही हमको मिल जाता है। और खाद डालने से पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर लें और वैसे भी हर 10-12 दिन में आप अपने पौधे की गुड़ाई करते रहें, जिससे कि इसमें हवा का आवागमन अच्छी तरह से हो सके और इसमें कोई भी फंगस वगैरह का अटैक ना हो। दोस्तों, वैसे करी पत्ते के पौधे में कोई भी बीमारियां वगैरह मैंने अभी तक अपने प्लांट्स में तो लगते हुए नहीं देखी हैं, लेकिन कभी कभी किसी के पौधे में ये पत्तियां थोड़ी थोड़ी सी काली पड़ने लग जाती हैं और उसमें डॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं। ये ओवर वाटरिंग की वजह से भी हो जाता है। दोस्तों, आज जो हम इसमें फर्टिलाइज़र डालने जा रहे हैं वो है बटर मिल्क यानी कि छाछ का फर्टिलाइज़र, इसको कि हम मट्ठा भी कहते हैं। दोस्तों, दही से मक्खन निकालने के बाद जो चीज़ बचती है उसको हम बटर मिल्क यानी कि छाछ भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में ये उपलब्ध नहीं है तो आप बाज़ार से भी 5-10 रुपए का पैकेट ले करके काम चला सकते हैं और इसको कम से कम 4-5 दिन के लिए ज़रूर छोड़ दें। और ये जितना ही ज़्यादा ये खट्टा होता है उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदा आपके पौधे को पहुंचाता है।
दोस्तों इस बटर मिल्क में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम तो होता ही होता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पौधे को फंगस से भी बचाते हैं और हमारे पौधे में कीड़े मकोड़ों का कोई भी अटैक नहीं होने देते। और इसके अलावा जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाते हैं और जिसके द्वारा हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। इसलिए आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने करी प्लांट में हर 15 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर इसके लिए आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा पतला करके करना है और इस मट्ठे का इस्तेमाल आप आधा आधा रेशियो के हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि आपने जितना हिस्सा पानी लिया है उतना ही हिस्सा आप इस मट्ठे का इसमें मिला दें और इसका इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों पर ज़रूर करें। दोस्तों इस चीज़ का स्प्रे भी आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इसके प्रयोग से आपके करी पत्ता के पौधे की पत्तियां चमकदार बनती हैं और इन पौधों में बहुत ज़्यादा खुशबू भी आने लगती है। दोस्तों हर 15 दिन में आप इस मट्ठे के फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने करी प्लांट पे करके ज़रूर देखेंगे और आप देखें कि आपका करी प्लांट भी इसी तरह से बुशी और हरा भरा बन जाएगा। धन्यवाद।